नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जीतू पटवारी फंसे बड़ी मुश्किल में, शातिर तरीके से ले उड़े 251 कुंटल गेहूं। इंदौर के विकास की राह में रोड़ा बन रही भारतीय जनता पार्टी, सज्जन सिंह वर्मा। बेलगाम नगर निगम मदखलन की गुंडागर्दी। आम आदमी पार्टी ग्वालियर के पूर्व लोकसभा प्रभारी एडवोकेट बाके बिहारी जोशी सब्जी ठेले वालों की नगर निगम मदाखलन के अधिकारी और कर्मचारी के मारपीट और पैसा वसूली की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और लिखित शिकायत भी दी। उन्होंने शिकायत में कहा कि नगर निगम मदाखलन के दक्षिण प्रभारी शुक्ला ने पिछले कुछ समय से क्षेत्र में सब्जी ठेले वालों पर काफी अत्याचार किए हैं। शुक्ला के खिलाफ पहले भी बहुत सी शिकायत दर्ज है। कुछ समय पहले शुक्ला को सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन सब्जी वालों पर अत्याचार फिर भी बंद नहीं हुए। 7 अगस्त को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के राम मंदिर क्षेत्र में मदखलन के लोगों ने सब्जी वालों को सड़क पर पटक कर पीटा। पुलिस अधीक्षक ने अभी तक केवल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का केवल आश्वासन ही दिया है। ये ज्ञापन इन्होंने आज दिया है और इसको सीएसपी इंदरगंज को जांच के लिए मैंने भेज दिया है। वो इसमें सभी के बयान दर्ज करेंगे, जो वीडियो फुटेज है उसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कल की घटना है 7 अगस्त की शाम 5 बजे, जब ये लोग शाम को अपनी सब्जियां बेच रहे थे, सिस्टम से बिल्कुल लाइन से खड़े हुए थे, ठेले पर सब्जियां बेच रहे थे। मदाखलन के लगभग 25 लोग आए, जिसमें शशिकांत शुक्ला के आदेश पर शशिकांत सेन नाम का एक युवक है, वो श्रीकांत सेन, उसने आते ही ठेले वालों के साथ मारपीट चालू कर दी। उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने भी अन्य ठेले वालों को मारा पीटा, कुछ लोगों के पैसे निकाल लिए जेबों से, किसी का गल्ला ले लिया। इस तरीके से वहाँ पर अफरा तफरी मचने लगी। इन लोगों ने जब विरोध किया तो इन लोगों ने उनको मदाखलन वालों ने सड़क पर पटक के मारा, जिसमें कुछ आम जनता के लोग आए इनको बचाने के लिए, उनको भी इन्होंने मारा, जिसका वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड किया है। और इसकी घटना की जब हमें जानकारी मिली आम आदमी पार्टी के लोगों को, तो हम सब लोग वहाँ पर पहुँचे। ये लोग वहाँ रोग आ रहे थे, इनके पैसे लूट गए थे, ठेला छीन के ले गए, किसी की सब्जी फैला दी। इसका हमको बड़ा दुख हुआ और हम थाना इंदरगंज थाने पहुँचे, प्रभारी से मिले। प्रभारी ने लिखित शिकायत तो ले ली, लेकिन कोई हमें संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम लोग यहाँ पर इन ठेले वालों के साथ अन्याय हुआ है उसकी शिकायत लेकर एसपी महोदय से मिले। एसपी महोदय ने जांच बैठाने के लिए हमको आश्वासन दिया है। हम देखते हैं 1-2-3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई होती तो अच्छी बात है, अन्यथा हम आम आदमी पार्टी आम जनता की और ठेले वालों की लड़ाई सड़क पर लड़ेगी। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर में 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और हैवानियत करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने संदिग्धों का स्केच वायरल कर संदिग्धों से पूछताछ जारी कर दी है। बच्ची की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। एडीजी ने हापुड़ पहुंचकर मामले की समीक्षा ली। बुधवार देर शाम गढ़मुक्तेश्वर के गांव में बाइक सवार बदमाशों ने 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। बच्ची को शुक्रवार सुबह खेत में गंभीर हालत में पाया गया। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि बच्ची की हालत अब पहले से ठीक है और आरोपियों के स्केच बनवाकर वायरल कर दिए गए हैं। बदमाशों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई देर रात लगभग 9 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, उसे गांव के सामने से कोई मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके चला गया है। इस घटने में तत्काल पुलिस पहुंची। लगभग हम लोगों ने रात भर पुलिस ने इसमें 70 से 72 लोग लगा करके और 8 टीमें बना करके रात भर पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने खंगाला। इसमें हमें अर्ली मॉर्निंग ब्रेक थ्रू मिला, जहाँ पे सुबह 6 बजे हमने सकुशल उस लड़की को रिकवर कर लिया। लड़की सही सलामत थी, फिजिकली अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन उसे हॉस्पिटल में भेजा गया अग्रिम कार्रवाई के लिए। हॉस्पिटल में जब जांच की गई तो रेप की पुष्टि हुई है। उस छोटी बच्ची को अभी हम लोगों के बयान नहीं लिए हैं, क्योंकि उनको रेफ़र किया गया था मेडिकल हॉस्पिटल। वहाँ पे वो पूर्णतः स्वस्थ और ठीक हैं। जब वो वापस आएंगे तभी हम और डिटेल्स ले पाएंगे, लेकिन जो हमने अभी तक की तफ्तीश की है उसमें हम लोगों ने प्रमुख 3 कार्य किए हैं। आसपास के क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है, बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सारे सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं।
वहाँ पे हम लोगों ने 3 अलग अलग लोगों की बात करके 3 अलग अलग स्केचेस तैयार किए हैं जो कि आपस में लगभग मेल खाते हैं। और उस भाषा से हमने एक पूरी प्रोफाइल तैयार की है। उससे हमें लगभग अंदाज़ा है कि ये किस क्षेत्र का, किस प्रांत का रहने वाला व्यक्ति और किस टाइप का व्यक्ति है। उस बेसिस पे हमने सूचियाँ बनवा करके अभी भी 6 टीम इसमें लगी हुई हैं और निरंतर इस पे काम कर रही हैं। हम इसका शीघ्र अनावरण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर इंदौर के विकास में राह में रोड़ा बनने और इंदौर को विकास से विमुख रखने के बारे में आरोप लगाए हैं। वर्मा ने कहा कि 15 सालों में शिवराज सरकार ने इंदौर की जनता को सिर्फ भाषणों में अपने सपनों का शहर बताया है, लेकिन हकीकत में प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी को शिवराज सरकार की ओर से कोई सौगात पिछले 15 वर्षों में नहीं मिली है। मालवा प्रांत की राजधानी इंदौर, जहां विकास की नई इबारत लिखी जाना थी, कमलनाथ जी की सरकार में मैं जब पीडब्ल्यूडी मंत्री था, मैंने MIG चौराहे से नौलखा चौराहे तक एलिवेटेड ब्रिज कॉरिडोर बनाने के लिए मैंने टेंडर करवाए। एजेंसी फिक्स हो गई कि कौन बनाएगा। उसके बाद भाजपाइयों का पेट दुखता है विकास के नाम पे। यदि कांग्रेस की कहीं शिलालेख लग जाए तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। कोर्ट का सहारा लेके मैं तो न्यायपालिका को भी इसमें घेरे में लूंगा कि विकास में न्यायपालिकाएं क्यों अवरोध बन रही। जब टेंडर हो गया, एजेंसी फिक्स होने का मौका आया तो उस पर स्टे दे दिया। कहाँ है इंदौर के सांसद? जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? कहाँ है वहां के जनप्रतिनिधि? सज्जन वर्मा और कमलनाथ और कांग्रेस इस इंदौर की धरा को पल्लवित पुष्पित करना चाहती विकास के नाम पे, पर विकास में रोड़ा भारतीय जनता पार्टी और न्यायपालिका बन रही है। आश्चर्यजनक घटना। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। हाल ही में शनिवार देर रात इंदौर भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे के साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और नेता कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर FIR दर्ज करने और तत्काल जीतू पटवारी की गिरफ्तारी की मांग लेकर DIG से मिलने पहुंचे थे। दरअसल हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो एडिट किया था, उसी को लेकर ये FIR की मांग की गई है। किस तरह की मांग है? इसमें मुख्य मांग थी कि एक फोटो को तोड़ मरोड़ करके और उस पर कुछ टिप्पणी की गई थी, जो कि अमर्यादित करके उस टिप्पणी में उसके खिलाफ IT एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें संबंधित जो आवेदन है फोटोग्राफ उसका परीक्षण करके फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। थैंक यू। पूरा मामला आज हमारे सारे माननीय विधायकगण, आदरणीय सांसद जी, हम लोग सब जीतू पटवारी द्वारा जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और आज जो ट्वीट किया गया है और जिस तरह का अमर्यादित ट्वीट किया है, उनके फ़ोटो को लेके उसको टेम्पर्ड करके ऐसे समय जब वो प्रभु श्री राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम का फ़ोटो लेके जीतू पटवारी द्वारा उसको टेम्पर्ड करके हाथ में कटोरा देते हुए फ़ोटो ट्वीट किया गया, उस विषय को लेके उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग और FIR दर्ज करने की मांग को लेके हम लोग आए हैं। साथ ही साथ हमारे सारे विधायकगणों ने एक और बात रखी है कि जीतू पटवारी की विधानसभा की सदस्यता भी निरस्त की जाए। इस विषय को लेके भी वो विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करेंगे। इस तरह का अमर्यादित कृत्य सीधे सीधे भारतीय जनभावना को ठेस पहुंचाने वाला है। प्रभु श्री राम मंदिर के फ़ोटो जब प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं, उस फ़ोटो को टेम्पर्ड करना, सीधे सीधे भारतीय समाज के साथ खिलवाड़ करना, प्रधानमंत्री जी के गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, ये एक अक्षम्य अपराध है। देखिए, हम लोगों ने आज DI साहब से उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ कायमी की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, आगे हम लोग हमारे वरिष्ठों से बात करके उस और भी बढ़े। देखिए, जीतू पटवारी, हमने पहले भी कहा था, चाहे इससे पहले प्रधानमंत्री जी के प्लेन का झूठा फ़ोटो डालना हो, चाहे इससे पहले हमारी बेटियों के बारे में अभद्र ट्वीट करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, हम लोगों ने लगातार कहा कि जीतू पटवारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनका मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस को संज्ञान में लेते हुए मुझे लगता है कि उनको तुरंत अपने पद से निष्कासित करना चाहिए। मंदसौर जिले के सुवासरा तहसील में एक व्यापारी को 3 युवकों ने गुमराह करके 251 कुंटल गेहूं से भरा ट्रक लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। धनोतिया ट्रेडिंग कंपनी सुवासरा के मालिक
ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर सुवासरा से थाना प्रभारी समरत सीनम सहित पुलिस टीम ने मेवात, हरियाणा और राजस्थान जाकर तहकीकात करते हुए गेहूं को बेचने के लिए योजना बनाकर ले जाते समय नौगांवा जिला अलवर राजस्थान में जाकर गेहूं सहित ट्रक को पकड़ लिया है। लेकिन आरोपी अरशद, साहिल और नसीम अभी भी फरार है। इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। संवाददाता राकेश वाला की रिपोर्ट। बारीकी से पुलिस अधीक्षक साहब के महोदय के आदेश से हमने बारीकी से तफ्तीश की और हरियाणा और अलवर जिले में, नुहू हरियाणा के नुहू जिले में और अलवर जिले राजस्थान के अलवर जिले में पहुंच के बारीकी से तफ्तीश की तो पता चला कि अरशद नाम का व्यक्ति था अलवर जिले का। वो अपना खुद का ट्रक जो उस ट्रक पर दूसरे ट्रक की नंबर प्लेट लगाकर यहाँ से ट्रांसपोर्टर के माध्यम से गेहूं भर के हरियाणा, अलवर और हरियाणा की सीमा पर ले गए थे और वहाँ जाके वापस अपने नंबर के ट्रक के नंबर लगा लिए। जो हम पूरी टीम एसपी सर के आदेश से, एडिशनल एसपी गरुड़ के आदेश से वहाँ गए थे और वहाँ से गेहूं को, ट्रक मालिक को पकड़ के यहाँ लाए हैं और कोर्ट पेश किया है। 10 तारीख तक का पुलिस रिमांड है। 2 आदमी इसमें अभी तक फरार है और बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं कि इस बड़े गिरोह में और कोई मेवात, हरियाणा की कौन कौन सी टीम सम्मिलित है। कितना माल था करीब? ये 251 कुंटल था, 25 टन, 5 लाख और कुछ ऊपर रुपए का माल था। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? ये चूंकि इन्होंने धोखाधड़ी की थी इसलिए 420 और 406 अमानत में खयानत का और षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने कार्य किया था, इसलिए 120B के तहत अभी वर्तमान में अपराध पंजीबद्ध किया है। अभी के लिए केवल इतना है, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।